जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सुबह की कुछ अच्छी आदतें। आप सब प्रातःकाल किस प्रकार उठते हैं? कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि आपका पूरा दिन सुंदर और सफल हो जाए, आपका जीवन सुखद हो जाए, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में प्रातःकाल से लेकर शाम तक आपको क्या करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म तरीके से और बिल्कुल वैदिक विधि लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्रातःकाल हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, सफलता आए, लक्ष्मी आए। तो वो सारी चीजें एक साथ कैसे आए? वैदिक रीति से प्रारंभ करती हूँ कि आप सुबह उठते हैं तो ईश्वर को प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। धरती माता को प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। सबको ये मालूम है कि हमारे हाथों में ब्रह्मा जी ने, भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और यहाँ कलाइयों में श्री नारायण का वास बताया है। सारे कर्म हम अपने हाथों से ही करते हैं, हाथों से ही परिश्रम करते हैं। ये हमारा इस बात का सबूत है, इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो वो मेहनत से करना है। हर चीज हमें मेहनत से प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करने होते हैं, परिश्रम करना होता है। प्रारब्ध हमारी ईश्वर लिखते हैं, कर्म हमारे अपने होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। प्रातःकाल आप उठेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, हथेलियों के दर्शन करेंगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री नारायण को प्रणाम करेंगे कि हमारा दिन सुंदर हो, सुखद हो, सफल हो। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे बच्चे दूर रहते हैं, जिनसे भी, जो भी हमारे संपर्क में है या जो हमारे संपर्क में नहीं भी है, ईश्वर सबका भला करना, सबके लिए मंगल कामना करना। और उसके पश्चात आप अपने नेत्र, अपने बिस्तर से अभी आपको उठने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ मैं 2 मिनट की बात बताती हूँ कि 2 ही मिनट आपको लगेंगे। हम जब बिस्तर से उठते हैं, हबड़ा तबड़ी उठो भागो, जल्दी जल्दी में ये भी भूल जाते हैं हमें भगवान को याद करना है। अरे भगवान ने इतना सुंदर सफल दिन दिया है, उनका धन्यवाद करके आगे बढ़ो, उन्हें साथ लेकर आगे चलो। जल्दी में सब भूल जाते हैं, हबड़ा तबड़ी में सब भूल जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, भगवान का स्मरण करना है, दोनों हथेलियां। उसके पश्चात आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, आप उसका भी उच्चारण यदि करते हैं तो उससे भी आपका सब देवताओं का आह्वान करके आप उन्हें अपने साथ ले चल पाते हैं। सदा भवानी दायिनी, सम्मुख रहे गणेश, तीनों देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर यहाँ पर, सदा भवानी दायिनी, सम्मुख रहे गणेश, तीनों देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब हम इस तरह से सभी देवताओं का आह्वान कर लेते हैं, उनसे रक्षा की प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमारा दिन सुंदर हो जाता है। उसके पश्चात आप उठिए, भूमि को नमन कीजिए, माँ धरती माँ को प्रणाम कीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। आपके घर के जहाँ भी आप जिस कमरे में सोते हैं, एक न एक भगवान की तस्वीर आपने जरूर लगाई होगी, उन्हें प्रणाम कीजिए। नहीं लगाई तो घर में जो मंदिर है उसका पर्दा हटा दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर चलिए आप मेन गेट की ओर, और आप अपने घर के बाहर जब आप घर का द्वार खोलेंगे तो आपने तुलसी माता का गमला तो जरूर रखा है। तुलसी माँ को प्रणाम कीजिए, उगते हुए सूरज को प्रणाम कीजिए। अगर जितने भी वृक्ष आपने लगाए हैं अपने घर के आसपास, चाहे वो फल के वृक्ष हैं, चाहे वो फूलों के वृक्ष हैं, उनको प्रणाम कीजिए। अगर कोई देव वृक्ष आपके घर के आसपास दूर दिखाई देता है, पीपल का, वड़ का, केले का, उसको भी आप प्रणाम कीजिए। अगर कहीं आपके घर के आसपास से मंदिर की गुम्मत दिखाई दे जाती है तो फिर तो कहना ही क्या, बल्ले ही बल्ले, उनको भी प्रणाम कीजिए। उसके पश्चात आप अपने घर में आइए। मैंने पहले एक विधि भी बताई थी लक्ष्मी प्राप्ति की। दोनों जो आपके घर के कोले, जिन्हें हम बोलते हैं डोर होते हैं, वो दीवारें होती हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क सकते हैं। उसके लिए नहाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपने उन्हें शीतल कर दिया, भगवान जी के लिए आने के लिए रास्ता क्लीन कर दिया। ये सब करने के बाद आप घर में आ जाइए। अगर मेरी बहनें, उनके घर में पशु हैं या कोई इस तरह के उनकी जिम्मेदारियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान कीजिए, पशुओं का कीजिए। बुजुर्ग लोग हैं, उनको दवाई देनी है, चाय देने हैं, वो दीजिए। बच्चों का टिफिन बनाना है, जो भी कुछ करना है। माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए गैस आप जिस समय जलाएंगे, मैंने एक वीडियो में बताया था, फिर बताऊंगी किचन वाली और वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम कीजिए। हे अन्नपूर्णा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ,
अन्न धन से मेरे भंडारे को आप भरे रहिएगा, मुझ पर आप कृपा बनाइएगा, मेरे परिवार पर कृपा बनाइएगा। जब हम इस तरह से महान अन्नपूर्णा को अपने साथ लेकर चलते हैं तो हमारा भला ही भला होता चला जाता है। उसके पश्चात आप जो भी कर रही हैं वो करिए। चाय पीना चाहती हैं चाय पीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा काम करने के बाद नहाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, तो भी कोई समस्या नहीं है। ये करके आप तब भी पूजा कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ बहनें कहती हैं कि हमारे घर में मेड लेट आती है तो हम पूजा कैसे करें, फिर हमें बहुत लेट होता रहता है, तो जहां आपका पूजा स्थल है उसे वैसे तो कायदा ये कहता है कि आपको स्वयं ही साफ करना चाहिए। किसी आप जो हेल्पर्स हैं आपके, उनसे ना कराएं, आप स्वयं साफ करें पूजा घर को और नहा धोकर आप पूजा करिए। अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी कर दीजिए, जो भी आपके आश्रित हैं जिनको आपको कुछ सामान देना है। उसके पश्चात शांत भाव से हृदय से ईश्वर को नमन कीजिए। पूजा करने के पश्चात कुछ ना कुछ, जो आप प्रथम खाना खाएं, कुछ ना कुछ, वैसे पहले गाय के लिए रोटी निकलती थी, अब तो गाय भी नहीं मिलती हैं तो रोटी भी नहीं निकलती है बहुत सारी जगह, लेकिन थोड़ा बहुत अन्न अपने खाने से पहले जरूर निकाल दीजिए, चाहे वो पक्षियों को ही डाल दीजिए। उसके पश्चात आप इस कार्य को पूर्ण करने के बाद आप ये देखिएगा कि जब इस तरह से आप करते हैं तो आप बिल्कुल हल्के हल्के रहते हैं। ये सुबह सुबह की कुछ अच्छी आदतें ऐसी हैं, आपका घर बिखरा हुआ ना हो, आपकी चादर सिलवट ना हो, फटाफट अपने कपड़े भी फोल्ड कर दिए, भगवान का स्मरण करते 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 करते, मेरी प्यारी बहनें जितनी भी हैं, जब मेरी बड़ी हैं, छोटी हैं, बच्चे हैं, आप ना अपने मुंह में कोई भी एक वो ले लो, जो भी आपको, चाहे आपको राधे राधे कहना अच्छा लगता है, चाहे तो आपको राम राम कहना अच्छा लगता है, चाहे तो आप तो जय बाबा की कहना अच्छा लगता है, चाहे आपको भजन आते हैं, चाहे आपको नहीं आते हैं, तो आपने फटाफट उठे सुबह मोबाइल या कोई भी आपके पास डिवाइस है उसमें लगा के छोड़ दिया और आप काम में लग गए, तो आप ये देखना कि कोई ताकत नहीं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की परिपूर्णता ना हो जाए, आपके घर से नेगेटिविटी ना चली जाए। इतनी ताकत है इन चीजों में, आप करके तो देखिए। आप सब करते हैं, मुझे मालूम है, भगवान का स्मरण सब करते हैं। एक छोटा सा मंत्र मैंने बताया, उस मंत्र के द्वारा कीजिए। सभी देवताओं को अपने साथ लेकर चलिए। सब समाज का भला चाहिए, सुखी रहे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, ये मनोकामना हम सबकी भगवान पूरी हो। जब हम सबका भला चाहते हैं ना, तो हमारा भला ईश्वर खुद कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली जो हम देते हैं, देखिए वही मिलता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो हम देंगे रिवर्स होके हमें वही मिलेगा और कई गुना बढ़ चढ़ कर मिलेगा। आज आप किसी के भला सोचते हैं ना, तो आप ये सोचो आपका कई गुना भला होगा। ये सृष्टि का नियम है। तो इस तरह से इन आदतों के चलते अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन सुंदर भी होगा, सफल भी होगा और समृद्धि आएगी घर के अंदर और आपका मन भी खुश होगा, घर में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और जब आप गुनगुनाते हुए भगवान का नाम और भजन गुनगुनाते हुए भोजन बनाते हैं ना, तो वो प्रसाद हो जाता है। तो ना तो आपके घर के किसी और सदस्य को भी गुस्सा आएगा, धीरे धीरे वो प्रवृत्ति खत्म होती चली जाएगी और वो प्रसाद बन जाता है। भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है और वो इतना पवित्र हो जाता है कि जो उसे खाता है उसका मन और तन सब पवित्र हो जाता है। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आप ध्यान में रखकर अगर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो निश्चित समझ जाओ। मिलती है एक और बहुत बड़ी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।